भाई जी अब ये भी एक चीज़ देख लो कि जिस तरह मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सब है दाना पानी का खेल। हमारा प्लान नहीं बन रहा था साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया आने का, और हमारा क्या प्लान था, हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए, मगर गाड़ी वालों से हमारी बात नहीं बनी। वो कहते हैं कि हमारे को चाहिए कोरिया का लाइसेंस। हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि ये साउथ कोरिया का एंड है, ठीक है जी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि साउथ कोरिया का एंड है, ये साउथ कोरिया की स्टार्टिंग है नॉर्थ कोरिया से आते हुए, ठीक है जी। तो यहाँ साउथ कोरिया ख़त्म नहीं होता, यहाँ से साउथ कोरिया जो है शुरू होता है, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। और बुशान इज़ सो फार फ्रॉम हियर। बुशान भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। किधर आ गए भाई तुसी सियोल जाओ, तुसी दिहाड़ियां लाओ, तुसी अंदर किधर कंजर खाने च आ गए। सही गल There's no one to stop you. Come on, I know you want to. About 300 meters ahead in Daejeon. लो जी भाइयों, फाइनली प्रोग्राम बन गया है अब हमारा नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे जाने का। हमारे डॉक्टर भाई को थैंक यू है जी। भाई को हमने अप्रोच किया, मैं कहा यार गाड़ियाँ लेना है तो इधर बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, मैं कहा भाई साथ ही चलते हैं। तो डॉक्टर भाई कहता है कि चलो ठीक है यार, अपन हो के आते हैं नॉर्थ कोरिया। तो लेट्स सी एंड होप कि किस तरह का एक्सपीरियंस इस बार ही होने वाला है नॉर्थ कोरिया में, और अपने लिए भी फर्स्ट टाइम रहेगा। बस अपने को ये चेक करना है कि जितनी हार्ड सिक्योरिटी इधर दिखाई जाती है, बताई जाती है, क्योंकि साउथ कोरिया की अगर हम बात करें वो तो बहुत ही फील फ्री कंट्री है, मतलब ओपन है सारा कुछ, इंटरनेट सर्विस और अल्कोहल स्मोक जो भी भाई जो चीज़ें कंज्यूम करता है अलग अलग कंट्रियों में, तो उस कंट्रियों इस साउथ कोरिया में वो सारी चीज़ें फ्री हैं। और अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की तो वहाँ पे लोगों को इंटरनेट तक यूज़ नहीं करने दिया जाता। तो देखते हैं जी किस तरह रहता है अपना तजुर्बा। लो जी भाइयों, अब हम लोग आ गए हैं नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर। अभी ये हमने लोकेशन लगाई थी 7 किलोमीटर। ये जो लोकेशन है ये ऑलमोस्ट बॉर्डर के आसपास की है, 10-20-15 किलोमीटर लगा लो हम पहले की है। और उससे पहले देखो कितने फार्म्स हैं, और ये खेत ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे कई इंडियन भी काम भी कर रहे होंगे खेतों के अंदर, दुनिया भर के, जिनके पास कोई पेपर ही नहीं है, सालों साल रह रहे हैं ਕਰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ है ना, सालों साल ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਹੋ गए इधर ही, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। कोरियन बंदे अच्छे हैं, रहना दे देते हैं, खाना दे देते हैं, पैसे टाइम से दे देते हैं। सही गल लड़ो ना, बस लड़ाई झगड़े ना करो, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर ना हो। एक अपना जो पुराना घर था जहाँ पे मैं रहता था पहले, जो तुम्हारे पास आया था, उसके पीछे जो खेत है वहाँ पे भी तो अपना एक इंडियन भाई है लगा हुआ था। कह रहे भैया मुझे 7-8 साल हो गए हैं इधर। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 10 साल हो गए? हाँ, अब तो 10 साल हो गए। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ। पहाड़ों के पीछे तो नहीं है नॉर्थ कोरिया? About 600 meters ahead, there's भाई जी जो दिखाते हैं इसे नॉर्थ कोरिया इतना इजी है, साउथ कोरिया इतना खुशहाल देश है, तो नॉर्थ कोरिया में क्या लोग इलीगल एंट्री करके आते हैं इधर? नहीं ना, वहाँ पे तो बॉर्डर क्रॉसिंग बैन है ही बड़ी टाइट। ਉਧਰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ About 300 meters ahead, there's monitoring for signal. नॉर्थ कोरिया वाले ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। सही बात है, Speed limit is 70 इनके तो बॉर्डर क्रॉसिंग करने पर ही ऐसी सजा देते हैं कि बंदा in a minute. पूरी जिंदगी बाहर नहीं आता, है ना। कितना प्यारा चर्च बना हुआ है। ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਰੇ मिर्चे बड़ी हुआ है और ये रेस्टोरेंट बड़े प्यारे हैं कोरियन से यार। इधर बफे लगे होते हैं अनलिमिटेड मील के, आप आओ और अनलिमिटेड मील होती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। लो जी डॉक्टर साहब, आज हम कॉफ़ी लेके चलते हैं। लो जी भाइयों, हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग बॉर्डर के पास तक आ गए, और इधर सबसे अच्छी बात ये हमारे को जो कोरियन मिल गया, उस लड़के को इंग्लिश आती थी, हमने उसको बोला भाई हम यहाँ तक आ गए, हमारे को आगे बॉर्डर का जो है लोकेशन लगा के दे कोरिया में। उसने कोरियन में लगा दी। अब हम ले लेते हैं इधर से कॉफ़ियाँ। एंड सो
भाई जी केड़ी लाओगे? यार आइस आइस वाली ले लेगी ਆਪਾਂ हैं ये देखो जी, ये आर्टिफिशियल है, डेमो रखे हुए हैं। मैंगो वाली है मैंगो आओ मैंगो नहीं है, वो जाली स्मूदी है। स्मूदी है ये, स्मूदी पी है। हाँ सही है ना स्मूदी ठीक है, दही के साथ बनती है। हाँ ठीक है बनने और स्ट्रॉबेरी है केड़ा ए वाला कह रहे हो जी? और ए वाला, हाँ ओके ब्रदर, वो केड़ा वाला फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी। हाँ बढ़िया ओके, 1 स्ट्रॉबेरी, 1 बनाना एंड 1 चॉकलेट। नो, 2 स्ट्रॉबेरी एंड 1 बनाना। ओके ले या 1 बनाना, 2 स्ट्रॉबेरी। लो सर फड़िए एक मिनट। चल 12। हाउ मच टोटल? 11 या 700 11,700 ना? हाँ 700। आई गिव यू कैश चेंज। हाँ हाँ चेंज पाए ना ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ 500 ਦਾ ਆ 500 ਦਾ ਹੈ ਨਾ, 100 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਅਰੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਹੈਲੋ ਉਹਨਾਂ ਓਕੇ, ਚ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਾਰ। नहीं इतना क्या करेगा इतना करी चलेगा चलो जी, अब बस कितना मिनट का रह गया? 30 मिनट्स की हमारी और जर्नी रह गई है। 30 मिनट्स के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे नॉर्थ कोरिया। इट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अस, फॉर डॉक्टर साहब ऑल्सो। भाई जी अब ये भी एक चीज़ देख लो कि जिस तरह मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सब है दाना पानी का खेल। हमारा प्लान नहीं बन रहा था साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया आने का, और हमारा क्या प्लान था, हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए, मगर गाड़ी वालों से हमारी बात नहीं बनी। वो कहते हैं कि हमारे को चाहिए कोरिया का लाइसेंस। चलो ठीक है जी, नहीं बनी बात। उसके बाद हमने बोला था, मैंने रब को अरदास करी, मैं कहा रब्बा जे तू मेरा दाना पानी लिखे है ना नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से, मेरी फ़लाइट करा, फ़लाइट मतलब किसी भी तरह मतलब मेरा अरेंजमेंट करा तो मैंने पहुँचा दे, मगर मेरा दाना पानी लिख उस जगह पे नॉर्थ कोरिया थे। अभी हम ऐसे रैंडमली आए इधर पता करने, हम किसी और से भी पता कर सकते थे, हम इधर रैंडमली किसी को पता करना है। उस लड़के को इंग्लिश आती, सबसे गुड बात, इंग्लिश आती। उसने लोकेशन डाल के दी, कहा कि पाजी इधर चले जाओ। अब यहाँ थे स्ट्रॉबेरी वाले, शेक वाले, फिर हम लोगों ने इनसे शेक ले लिए और बस हमारा दाना पानी हो गया। रब ने हमारी अरदास भी सुन ली, और जो एक ज़िंदगी मिली है हमारे को, ये खूबसूरत दुनिया देखने की, मैं आपको बाहर से दिखाऊं, ये है। हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि ये साउथ कोरिया का एंड है, ठीक है जी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि साउथ कोरिया का एंड है। ये साउथ कोरिया की स्टार्टिंग है नॉर्थ कोरिया से आते हुए, ठीक है जी। तो यहाँ साउथ कोरिया ख़त्म नहीं होता, यहाँ से साउथ कोरिया जो है शुरू होता है। तो विच इज़ सो ब्यूटीफुल। और बुशान इज़ सो फार फ्रॉम हेयर। बुशान भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा मैं बुशान की तरफ आऊँगा घूमने के लिए। मैं लैंड ही बुशान करूँगा ताकि हम वहाँ पे घूम सकें। सो थोड़ी देर और ये कंस्ट्रक्शन का काम है भाई, ये हमारे इंडियंस भाई बहुत करते हैं। इन गाँव में दुनिया भर के हमारे इंडियन भाई हैं जो ज़रूर बसे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने इंडियन भाइयों पे। क्यों? क्योंकि ये कौम ऐसी कौम है जो हर जगह पहुँची हुई है। और पहुँचो, मैं तो यही कहता हूँ, सारे भाई पहुँचें ताकि कमाओ, तरक्कियाँ करो, फैमिलियों को पहुँचाओ। साउथ कोरिया में सिटी है सियोल, बुशान। यहाँ पे पब्लिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर उधर आप सिटियों से बाहर निकलो, जिस तरह हम लोग न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में बहुत भीड़ रहती है, हम लोग उससे बाहर निकले हैं माटा माटा में। और बतेरे इसी तरह से सियोल बुशान से बाहर निकल के अगर आप ऐसे गांव के एरिया में रहते हो, एक तो आप फ्री रहते हो, रिलैक्स रहते हो, फील रिलैक्स मतलब कंफर्टेबल रहोगे। दूसरा, पुलिस की कोई टेंशन नहीं, खतरा नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको प्लस पॉइंट रहेगा। प्लस एकोमोडेशन यही देंगे, रहना ये देंगे, खाना ये देंगे, सारा कुछ सर्विसेज आपको ये देंगे। लो जी, थैंक यू सो मच। दिस इज़ बनाना। आई वॉन्ट स्पून ऑल्सो। स्पून? नो,
स्पून स्पून 3 ले भाई चक किया तेरा बनाना लिया आज तेरी के डलवा लिया ये ले मोटे वाला पाइप है। स्पून है बेचारे पे निकाल के दे रहे हैं। ले मेरा भी लगा दे पाइप ज़रा। थैंक यू सो मच। चलो जी अब चलते हैं आगे की तरफ। लो जी भाइयों अब हम लोग चल रहे हैं बॉर्डर पॉइंट पे। ये देखो सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया बॉर्डर पॉइंट पे। ये चारों तरफ खेत ही खेत है, ठीक है जी, जंगल है और ये सारा एरिया जो है वो मिलिटेंट का एरिया है। अभी यहाँ पे हमारे को कितनी गाड़ियाँ जो है मिलिट्रियों की जाती हुई दिखी हैं। ये देखो यहाँ पे होती है फार्मिंग। साउथ कोरिया में जो फार्मिंग होती है वो इस तरह होती है क्योंकि ठंड जहाँ पे पड़ती है -20, 22, 25 इतनी पड़ती है। सब इतनी ठंड यहाँ पे पड़ती है तो ये लोग कवर करके रखते हैं और अंदर हीट चलाते हैं ताकि जो ज़मीन है वो गर्म रहे और जो इनके फल हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो पैदा होती रही। नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है इन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत स्ट्रिक्टनेस करी हुई है क्योंकि 2 तो हमें चेक पॉइंट दिख गए, एक हमें इनकी मिलिट्रियों की गाड़ियां जाती हुई दिख गई। लो जी आ गया चेक पॉइंट भाई जी, क्या बात है। पूछेंगे वो क्यों आ रहे हो, है ना? हाँ क्या ना टूरिस्ट मनी पीछे से पकड़ कैमरा। And so Sir, I want to travel on the border point. I am tourist. I am on tourist. I want to travel and I'll back. पासपोर्ट मैं देता हूँ मत। Passport. लो जी बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी है। अभी बॉर्डर 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर दूर के बाद भी इन्होंने सिक्योरिटी टाइट रखी। मैं इसको बोल के आऊँ कि उतर के नहीं डॉक्टर साहब की नहीं वो कौन के एंट्री पा लेंगे एंट्री पानी है उन्हें शायद होगी क्या आएगा कितना आई टूरिस्ट वो तो कर ही होगा जो रोक के ना लेना यार ये जब मैं वीडियो के अंदर लगा मेरा YouTube के अंदर लगा भी अपलोड कर देंगे। I am tourist. I want to visit and I'll back. I want to see how the border look like. Yeah. शुभनीत कर रहा है जी बात। No English? Wait. iPhone देना यार। शुभनीत कर रहा बात। अब देखते हैं हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। Hello. I am tourist. I want to see how the border looks like. I am a tourist in your country. I will visit, see the border point, and I will be back. शुभनीत उनको एक्सप्लेन कर रहा है जी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है तो शुभनीत उनको एक्सप्लेन कर रहा है उनकी कोरियन लैंग्वेज में। I just see and I back. I only see go and I come back. Please. I come from New Zealand so far. Please. तो जी वो कह रहे हैं कि आज सिक्योरिटी पॉइंट जो है वो बंद है। इन्होंने हमारे को आज तो एंट्री नहीं दी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत मिन्नतें करी। देखो हमारे आगे खड़ा है कि हम भाग ना जाएं मगर नहीं पर आप गलती करनी नहीं। ये बता सकते हैं ये इनका सिक्योरिटी चेक ये पॉइंट है। हाँ ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। इसके देख बाद लीजिए। में नॉर्थ कोरिया है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया। भाई जी एक जगह और भी होगी इसकी, मैंने देखी हुई है। यहाँ पे लोग ना फोटो खिंचवाने जाते हैं। इनको दिखा दे वो कहाँ पर है यार, फोटो दिखा दे हम इनको। किसी इंग्लिश मैन से पूछेंगे यार, इनको कोरियन ही है, इनको इंग्लिश आती नहीं। बंदे यार फौज में है मगर झुक झुक के ही बात करते हैं हमेशा। बात रिस्पेक्टली करते हैं, सलाम सल्यूट अलग कर रहे हैं हर किसी को। एंड सो
ये देखो जी ट्रक देखो इसका। चलो जी, टुडे नॉट पॉसिबल, मिशन अनसक्सेसफुल है, मगर हम कहीं और ट्राई मारते हैं। किसी इंग्लिश मैन से पूछते हैं। सिक्योरिटियाँ भाई साउथ कोरिया, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, चलो इन्होंने हमारे को अलाउ नहीं किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम है। मगर इसके बाद जो नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी है ना, उसमें परिंदा भी मेरा वीर पर नहीं मारता, परिंदा भी, इतनी ज़्यादा हार्ड सिक्योरिटी। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਲਾਣੇ ਆ। About ये देखो जी। 300 meters ahead, turn left towards Daewonmi. आगे जा रही हैं, देखो कमांडो की गाड़ियाँ 3, हमारे को चेक पॉइंट से इन्होंने ले लिया, कहते हैं आपको बाहर हम छोड़ के आएंगे। पीछे भी हैं, पीछे एक गाड़ी है। क्या बात है। सिक्योरिटी बॉर्डर चेक पॉइंट देख लो भाई कितने स्ट्रिक्ट हैं। 3 गाड़ियाँ जा रही हैं मिलिट्री की आगे, और ये कह रहे हैं वी विल ड्रॉप यू बैक, कि आप इधर नहीं एंटर कर सकते। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾ। ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਓਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕੰਜਰ ਖਾਣੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਰੀਆ। हेलो, तो आज हम आए हैं साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे। भाई मिलिट्री वालों ने अभी हमारे को नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एंटर नहीं होने दिया। सो वी आर ट्राइंग फ्रॉम अ डिफरेंट वे कि हम दूसरी जगह से जाके नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे होए एंटर। लेकिन भाई रास्ते के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। जिन जिन भाइयों को साउथ कोरिया में जो बंदे अपने इल्लीगल हैं, जिनके पास पेपर भी नहीं है और वो इल्लीगल एंट्रीज़ पे इधर साउथ कोरिया में रह रहे हैं, भाई उनके लिए भी यहाँ पे काम बहुत है। क्योंकि आसपास जो है सिर्फ फैक्ट्रीज़ हैं, फार्म्स हैं, यहाँ पे पिकिंग्स होती हैं। यहाँ पे हर जगह पे मिर्ची लगी हुई है, मिर्चियों की पिकिंग हो रही है यहाँ पर इस टाइम पे, इस सीज़न में। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हो छोटे छोटे, ये सारे इन्होंने पेड़ उगाए हुए हैं, सारी फार्मिंग चल रही है। तो ये इनके ग्लास हाउसेस है। तो भाई काम की यहाँ पे कमी नहीं है, काम यहाँ पे बहुत है। चाहे किसी के पास वीज़ा है, चाहे किसी के पास वीज़ा नहीं है, काम उसको भी मिलता है। छोटा सा बना हो। जो कोरियन बंदे हैं भाई, अगर आप यहाँ पे आते हो तो कोरियन बंदे आपको काम देते हैं, रहने की जगह देते हैं, खाना देते हैं, और हफ्ते के हफ्ते आपका जैसे जो हिसाब होगा, हफ्ते का, 2 हफ्ते का या महीने का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके हिसाब से वो आपको सैलरी देते हैं। तो भाई कोरिया के अंदर जो लाइफ है, इधर का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेविश लाइफस्टाइल है, और बहुत ही एडवांस कंट्री है। एंड इट्स ऑल दी फार्म्स अराउंड मी, सारे फार्म्स हैं, ये इनके ग्लास हाउसेस हैं जिसके अंदर ये, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो बर्फ़ के अंदर अभी आप देखो ये सारे मिर्ची के पौधे लगे पड़े हैं। तो भाई यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो बर्फ़ के टाइम पे भी जो ग्लास हाउस हैं, ग्लास हाउसेस में काम चलता रहता है। अंदर उन्होंने मेंटेन किया होता है टेम्परेचर, ताकि उनकी क्रॉप्स ना ख़राब हों और उनके जो मैन पावर है उसको भी दिक्कत ना आए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा भाइयों, इस टाइम पे अगर आपको कहीं पे सेटल डाउन होना है, कहीं पे आना है, पैसे कमाने हैं, घर की करनी है गरीबी दूर, तो साउथ कोरिया का करो रुख। क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर अगर आप आओगे तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख रुपया अपना इंडिया डाल सकते हो। तो ब्रदर्स, गो फॉर इट, टेक सम टाइम, थिंक अबाउट इट, कॉन्टैक्ट द नंबर एट द साइड। Hey all, welcome back to my channel. This is Manish. आज मैं आपको लेके आया हूँ भाई साउथ कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के एकदम बॉर्डर के पास, जहाँ पे हम आए हैं एक फार्म के अंदर। हम जाते हुए यहाँ पे सिर्फ रुके हैं और हम देख रहे थे कि यहाँ पे काम कैसा चलता है। भाई ये सारा फार्म जो है गाय भैंसों का फार्म है। यहाँ पे जो लोग इलीगल हैं, जिनके पास वीज़े नहीं हैं और जिन लोगों के पास काम नहीं है, भाई ऐसी जगहों पे इजीली काम मिलता है। चारों तरफ मेरे खेत हैं, और ब्रदर अंदर है सारा गायों का मिल्किंग फार्म। यहाँ पे सिर्फ मिल्किंग होती है अंदर की तरफ, जिसको इंडिया में हम कहते हैं तबेला। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस बंदे को भी कमाना है पैसा, साउथ कोरिया की तरफ आओ, साउथ कोरिया में आओ, साउथ कोरिया में कमाओ, और भाई अंधाधुंध पैसा भेजो अपने इंडिया, क्योंकि हमारे को करनी है अपने परिवार की गरीबी दूर। ये हमारा है मेन मोटिव।
दूसरा, एजेंट्स को देने नहीं हैं पैसे बचाओ। जितने पैसे आपसे एजेंट मांगेंगे वो पैसा अपने अकाउंट्स में स्टोर करो, अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स इम्प्रूव करो। वो बैंक की स्टेटमेंट आप अपने वीज़ास के एप्लीकेशंस के साथ लगाओ और 100% वीज़ा आएगा ब्रदर। जो पैसा आपने एजेंट्स को देना है उससे बेटर ये है कि अपने अकाउंट की स्टेटमेंट मेंटेन करके उसके ऊपर वीज़ा लगाओ। सस्ते से सस्ते वीज़ा लेके कंट्री में आओ, जीवन लो, काम करो, पैसा कमाओ। हर तरफ भाई यहाँ पे काम है। ये है गाय भैंसों का फार्म, उसके पीछे है सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, वेजिटेबल फार्मिंग है, तो हर तरफ। और ये है सारा काऊ डंग कलेक्शन। इधर सारी गायें हैं, वो पीछे की तरफ सारी गायें खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मिल्किंग हो रही है इस टाइम पे। इट्स वेरी सून दे गोना स्टार्ट मिल्किंग। और आओ साउथ कोरिया, कमाओ साउथ कोरिया में और भेजो अपने घर। चीयर्स। हाँ जी यार, तो अभी हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं? देखो ये है डेयरी फार्म, ये है गाय का ऑर्चर्ड। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले साउथ कोरिया के अंदर। ये नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर में नहीं पड़ता, ये पड़ता है साउथ कोरिया के अंदर। और हमने इनके जो फार्मर थे उनसे पूछा, मैं कहा कि यहाँ पे कोई जॉब है? कहते हैं आपके पास कौन सा वीज़ा? मैं कहा आई हैव अ जीवन वीज़ा। मैंने उनको बोला, मैं कहा आई हैव जीवन वीज़ा। कहते यू हैव अ लीगल वीज़ा? मैं कहा यस आई हैव अ लीगल वीज़ा। और मैंने कहा, फिर मैंने पूछा वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, ही डोंट हैव वीज़ा, कैन यू गिव मी द जॉब? कहते ही कैन स्टे हेयर। वो कहता, मतलब उसने अपनी इसमें बोला, जो हमने ट्रांसलेट लगाया था, ये हमने उनको ट्रांसलेट दिखाया था, वो इसने उसमें बोला कि अगर वो चाहता है हम उसको इधर काम दे सकते हैं, मगर हमें काम के लिए बंदा चाहिए परमानेंट, नो हॉलीडे, नो लीव, नथिंग, परमानेंट बंदा चाहिए। तो इस तरह की फैक्ट्रियों में साउथ कोरिया में भाई काम जो है वो बेसद के मिलता है। तो जो भाई भी आता है, इट विल मेक अ गुड अपॉर्चुनिटी इन साउथ कोरिया, चाहे इसका वीज़ा हो या ना हो। तो थैंक यू सो मच। तो भाइयों, जैसा कि अभी ब्रदर ने, मेरे छोटे भाई ने बात करी जाके फार्मर्स के साथ कि हमें जॉब चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ जाके बोला कि हमें खुद को ही जॉब चाहिए। तो मेरे ब्रदर ने जाके बात करी, उनसे पूछा कि हमें जॉब मिल सकती है। कहते हैं आप कौन से वीज़ा पे हो? हमने कहा हम टूरिस्ट वीज़ा पे हैं। कह रहे हैं आपको काम दे दूंगा मैं, आपको आके मेरे फार्म में रुकना पड़ेगा, खाना मैं दूंगा, रहना मैं दूंगा, काम आपको मेरे पास करना पड़ेगा। तो ब्रदर, किसी भी कंट्री का बंदा हो, पैसा हो ना हो, कोई वीज़ा हो ना हो, इल्लीगल हो 10 सालों से 20 सालों से, कोई चक्कर नहीं है भाई साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में पैसा बहुत है, काम बहुत है, करने वाला चाहिए। लोग जो हैं सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन साउथ कोरिया के बाहर बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है साउथ कोरिया के बाहर। हर जगह पे फार्मिंग है, हर जगह पे मिल्किंग फार्म्स लगे हुए हैं। इनके मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं। ये सारी इनकी फार्मिंग चल रही है अंदर, मिल्किंग, सारी गायें खड़ी हुई हैं आगे। तो मैं आपको इस टाइम पे सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, जो मेरा मेन मोटिव है मेरे चैनल का, कि हमें कैसे किसी कंट्री में लीगल होना है, कैसे हमें किसी कंट्री में जाके पैसे कमाने हैं, कैसे हम किस कंट्री में रह पाएँ, कैसे हम किसी कंट्री के अंदर सेटल्ड हो पाएँ। साउथ कोरिया इस टाइम पे वन ऑफ द ग्रेट कंट्री है, बहुत पैसा है और बेशुमार जो है यहाँ पे खाना है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा भी यहाँ पे बहुत आता है, क्योंकि यहाँ दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आप बहुत कुछ यहाँ पे आके कर सकते हो। तो एज़ पर माई सजेशन, आप लोग इधर इस कंट्री के लिए ट्राई करो, रेदर देन गोइंग टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि साउथ कोरिया जो है इस टाइम पे बूमिंग है। लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसकी अवेयरनेस है सिर्फ जम्मू, हरियाणा और यूपी वाले भाइयों को। और मेरा मोटिव है कि ये अवेयरनेस मैं बताऊं सारे अपने फ्रेंड्स को, अपने सब्सक्राइबर को, जो हमारे को डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हमारे को इंडिया से देख रहे हैं। तो भाइयों, साउथ कोरिया आओ। साउथ कोरिया में पैसा भी है और लाइफस्टाइल भी है। काम करो, पैसा कमाओ, इंडिया भेजो, वहाँ पे जोड़ो, मेक योर ओन बिज़नेस, सेट अप योर ओन बिज़नेस एंड ग्रो। ब्रदर, हमारा काम है सिर्फ ग्रो करना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ग्रो करेंगे, हमारा परिवार ग्रो करेगा, लाइफस्टाइल बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। और बाहर आके आप अपने परिवार को बुलाओ, उनको अपने साथ रखो। अब यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, जैसे इस फार्म के अंदर 4-5 बंदों की रिक्वायरमेंट है। अपने परिवार के साथ आओ, टूरिस्ट वीज़ा लेके साउथ कोरिया का 4-5 बंदे परिवार के, एक ही जगह पे काम करो, एक ही जगह पे रहना, खाना पीना भी एक ही जगह पे होगा, और भाई पैसा ही पैसा, जुड़ना ही जुड़ना। तो ट्राई योर बेस्ट,
टेक माई एडवाइस, इफ़ यू नीड एनीथिंग, मेरा नीचे नंबर आ रहा है, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। आप उनको मैसेज ड्रॉप कर देना कि आपने मनीष से बात करनी है। मेरी टीम आपको पूरी टेक्निकल और जो भी पेपर नॉलेज है वो आपको देगी कि आपने कैसे फाइल प्रिपेयर करनी है। उसके बाद यहाँ पे आके सिर्फ है पैसा जो हमें चाहिए, ठीक है। हैव फन।